समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस के इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं वैद्य रितिका गौतम। देवी देवताओं का स्थान है सनातन धर्म में, लेकिन शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो निराकार रूप में पूजे जाते हैं। माना जाता है कि बाकी देवी देवताओं का आदि और अंत भी मिल जाए, लेकिन शिव का कोई अंत नहीं है, वो तो अनादि हैं। अगर हम देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर की बात करें तो वहाँ की महिमा अपरंपार है। यहाँ शिव और शक्ति दोनों विराजमान हैं। सदियों से यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती के गठबंधन की अनोखी परंपरा चली आ रही है। लेकिन माँ पार्वती और शिव के गठबंधन कराने के पीछे की क्या कहानी है, हम जानेंगे इस रिपोर्ट में। ये है देवघर का बाबा बैद्यनाथ मंदिर, जहाँ माँ सती के हृदय पर साक्षात भगवान शिव विराजमान हैं। यहाँ भक्तों को शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। यहाँ शिव और पार्वती के गठबंधन की अनूठी परंपरा सदियों से चली आ रही है। बाबा बैद्यनाथ की जय हो। शिव और शक्ति यहाँ दोनों विराजमान है। ये मनोकामना ज्योतिर्लिंग है, जो भी यहाँ श्रद्धालु लोग यहाँ आते हैं, जो भी वहाँ यहाँ पे आके वो अपनी मन्नत को मानते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम माता पार्वती मैया है जो कि उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। और मेरी भी मनोकामना, मैंने जो भी इनसे कुछ मांगा है मुझको मिला है। और मैं यही कामना करता हूँ कि जितने भी श्रद्धालु भक्त मेरे आए हैं मित्र लोग, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। माँ पार्वती और बाबा भोलानाथ का दर्शन करने आए हैं और ये गठबंधन करने आए थे। गठबंधन भी कर लिया। ये बोला जाता है कि यहाँ पे जो भी गठबंधन करते हैं, जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती है। तो उसी उम्मीद से हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। मंदिर के पंडा की माने तो जो भी भक्त यहाँ कामना लेकर आते हैं, उनकी मुरादें जरूर पूरी होती हैं। इसीलिए इस मंदिर में 108 हाथ के लाल कपड़े बांधे जाते हैं। यहाँ गठबंधन करने से ही भक्तों को कठिन से कठिन समस्या से निजात मिलती है। जय बाबा बैद्यनाथ। यहाँ शिव शक्ति एक साथ विराजमान है। जो भक्त लोग जलार्पण करते हैं, उसके बाद यहाँ माता पार्वती और शिव का ग्रंथि बंधन करते हैं। सुख समृद्धि के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए, सब विघ्न बाधा दूर करने के लिए ये विशेष पूजा भक्त लोग करते हैं और उनकी कामना बाबा बैद्यनाथ माता पार्वती उनको पूर्ण करते हैं। इन्हीं कारणों से भक्त बाबा की नगरी आते हैं और भगवान शिव और मां पार्वती का गठबंधन जरूर करवाते हैं। समाचार प्लस के लिए देवघर से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए हम अपने इस कार्यक्रम जिसका नाम है ओम नमः शिवाय को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा के लिए मैं स्टूडियो में स्वागत करूंगी पंडित रामदेव जी का। पंडित जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी हमने देखा कि कितने सारे श्रद्धालु हैं, दूर दूर से आते हैं और वो भगवान शिव और माँ पार्वती का गठबंधन कराते हैं। सबसे पहला सवाल, ये गठबंधन कराने से क्या होता है और मुख्य रूप से
कौन से किन किन भक्तों को या कौन से लोग ऐसे हैं जिन्हें मुख्य रूप से ये गठबंधन कराना चाहिए? देखिए रितिका, हर भक्तों को जो देवघर जाते हैं, जो बाबा से प्रेम करते हैं, जो बाबा के भक्त हैं, उन्हें चाहिए कि वह गठबंधन कराएं। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जिनके जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है, जिनको भय है कि हमारा दाम्पत्य खराब हो जाए, तलाक हो जीवन में, या पति पत्नी में दंपति में नहीं पटता हो, उसके लिए आवश्यक है कि बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती के बीच में जो 108 हाथ का जो लाल कपड़े का जो गठबंधन होता है वो कराना चाहिए। अब बात रहे कि यह गठबंधन क्यों कराना चाहिए, तो इसमें दो कहानियाँ, एक तो भगवान शंकर और सती की कहानी है, और दूसरी कहानी मैं आपको स्मरण कराता हूँ जगन्नाथपुरी का। जी। तो आज भी जगन्नाथपुरी में यह कहा जाता है कि जब 12 साल के बाद बदला जाता है मूर्तियों को, विग्रहों को बदला जाता है और बंद कमरे में बदला जाता है, तो अंदर में जो है वह फड़फड़ाहट होती है और लगता है कि कोई हृदय जो है वह उन मूर्तियों में विराजमान है। उसके पीछे एक यह कथा थी कि भगवान कृष्ण का जो हृदय है वह जगन्नाथपुरी में विराजमान है, और वह गंगा जमुना और गंगा से बहते बहते वह जगन्नाथपुर चला आया और जगन्नाथपुरी चलाया, और वह उस विग्रह को राजा ने वहाँ स्थापित किया, और आज भी हृदय वहाँ जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण का है। ठीक यही बात जो है वह ये बैद्यनाथ में भी है। जी। बैद्यनाथ में भी है कि जब सती का सारा अंग जल गया तो हृदय नहीं जल पाया, क्योंकि हृदय जो है वह भावनात्मक चीज होती है। आप हवा को जला नहीं सकते हैं, आत्मा को, इसी को भगवान ने कहा कि आत्मा जो है उसको न जलाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है, न तलवार से काटा जा सकता है, न उसे छिन्न भिन्न किया जा सकता है। तो सती का सारा अंग तो जल गया, और अंग जल करके 108 जगहों पर गिरा, जो सिद्धपीठ हुआ संपूर्ण भारत में हुआ, यहाँ तक कि वह अफगानिस्तान से मामियार तक हुआ। जब वह हृदय केवल बच गया सती का, और उस सती का हृदय केवल बच गया, तो उसी हृदय को वह हृदय जला ही नहीं, जिसे परली में जलाने की बात की गई कि भाई परली में सती का जो है वह श्मशान है और वहीं सती को जलाया गया। तो जो शेष भाग था, कुछ भाग था डेड बॉडी का, भगवती श्री सती का, तो उस भाग में जो था हृदय जो जला नहीं, और हृदय नहीं जला तो हृदय जो है वह हृदय विलीन हो गया भगवान शंकर के हृदय में। तभी इसी चीज़ को अगर देखें तो मानस में तुलसीदास जी ने कहा, आज तुलसीदास की जयंती भी है, संजोग है, और उनके पुण्य जयंती भी है और जन्मदिन भी है। तुलसीदास जी ने तभी कहा, लिखा मानस में कि जन्म जन्म वर्ण शंभु न रही कुमारी। हम जो है या तो शंभु का वर्ण करेंगे या तो हम कुमारी ही रह जाएंगे। और जब सती जल रही थी, जोगाग्नि में जल रही थी अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में, तो उन्होंने भी कहा कि हमारा जो है जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, हमारा जो अनुराग है, हमारा जो प्रेम है वह शिव के प्रति हो, और जन्म जन्म तक, एक जन्म तक नहीं हो, जन्म जन्मांतर तक जितना भी जन्म हो, शिव के चरण में ही मेरा जो है वह प्रेम रहे। यह अगर कहा जाए तो यह इसी को कहा जाए है लव स्टोरी, यही है आई लव यू, और दूसरा कुछ आई लव यू नहीं है दुनिया में। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तो दूसरे जन्म तो वही जो हृदय है वह सती का जला नहीं, और वह हृदय जो है विराजमान है कहाँ, उसी मंदिर में, पार्वती मंदिर में। और इसलिए उस हृदय को जोड़ने के लिए हमारे यहाँ जो भक्ति की परंपरा है, दाम्पत्य की परंपरा है। हमारे यहाँ जो सभी देवता को देखेंगे, सभी देवताओं को पत्नियां हैं, या सभी देवी को पति हैं, सभी देवी देवता को संतान हैं। शिव के संतान गणेश जी हुए, शिव के संतान कार्तिक जी हुए, बाकी शिव के तो अन्य संतान अंशभूत संतान हैं, विष्णु के संतान कामदेव हुए, ब्रह्मा जी को छोड़ करके। तो जो जितने भी देवता हैं, गणेश जी को भी संतान हुआ, कार्तिकेय जी को भी संतान। हमारे यहाँ जो गृहस्थ की परंपरा है, और गृहस्थ की परंपरा में गृहस्थ की सबसे 84 लाख योनियों में सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ है वह है गृहस्थ, और गृहस्थों में अगर सबसे बड़ा है तो वह है दंपति। अगर दंपति नहीं रहेगा तो गृहस्थी नहीं चलेगी, और दंपति का हृदय जब रहेगा तभी चलेगा गृहस्थ। तो इसलिए हृदय है भगवती का, इसलिए वह गठबंधन किया जाता है। ठीक है, तो जैसा आपने शुरुआत में ही कहा कि अगर किन्हीं के शादी में अड़चन आ रही है तो मुख्य रूप से उन्हें ये गठबंधन करवाना चाहिए।
जी। और अगर देखें, मान लीजिए अगर सब सामान्य चल रहा है जीवन में, तो क्या वैसे भक्त करवा सकते हैं? बिल्कुल सामान्य चल रहा है तब भी कराना चाहिए। देखिए, भगवान की भक्ति अति सर्वत्र वर्जित, सभी जगह पर अति का वर्जन किया गया है। जी। लेकिन भक्ति में, ज्ञान में और दान में, ये तीन चीज़ों में जो है वह वर्जना नहीं है, अति की वर्जना नहीं है। तो इसलिए भी कराना चाहिए कि इसको कराने से क्या होता है, हमारी भक्ति जो है वह बनी रहे। हमने अगर मान ली एक दंपति जो है वह देवघर गया, एक इमेजिंग करें आप, देवघर गया, बहुत अच्छी जीवन उसकी है, चल रही है, और उसने वो बंधवाया और फिर कभी उसके मन में कभी जो है उसके घर में खटास आ गया दाम्पत्य में। तो जब दाम्पत्य में आएगा तो एक पार्ट जो होगा, एक पत्नी या पति जो होगा, वो कहेगा ना कि हमने और आपने वहाँ जब बंधवाए थे एक होने के लिए, तो आज हमारे दाम्पत्य जीवन में एक खटास क्यों आ गया, ये कहेगा कि नहीं कहेगा? फिर वो लोग दोनों उस पर मीटिंग करेंगे कि नहीं ठीक है, हम लोग यही किए थे। तो ये जो है हर किसी को अच्छा काम करना चाहिए और उसके करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती ही है। जी, मैंने ये सवाल दोबारा से इसीलिए पूछा क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि अगर भगवान शिव और माँ पार्वती का जो ये गठबंधन होता है, वो मुख्य रूप से विवाहित जोड़ों के लिए ये अहम अनुष्ठान माना जाता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विवाहित हमारे यहाँ जो है, विवाह तो एक धर्म है, विवाह एक संस्था है। हमारे यहाँ विवाह कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो विवाह जब धर्म है, धर्म के लिए विवाह किया जाता है, हमारे यहाँ सनातन में ये मान्यता है। तो जब धर्म के लिए विवाह किया जाता है, आप देखेंगे कई चीज़ें हैं जो संकल्प, विवाह के संकल्प में उपयोग होता है। तो ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये तो करना ही है, क्योंकि हमारा दाम्पत्य जीवन जो है केवल पति पत्नी ही जो है वह सब कुछ नहीं है। इस दाम्पत्य जीवन में हमारे बच्चे हैं, हमारा राष्ट्र है, हमारा समाज है, हमारा परिवार है। हमारा परिवार कहाँ तक बढ़ेगा, आज हम लोग जो हैं अगर देखें तो एक मान्यता है कि 5300 पीढ़ी हमारी आज चल रही है। हमारे माता पिता दादा जो परत चला जाएगा, तो 5300 पीढ़ी में आज हम लोग हैं, जब से ये आज मानव युग का विकास हुआ है। तो वो हमारे जो पूर्वज थे वह शिव को मानते थे। यह परंपरा हमारी चली है, किसी न तरह से परंपरा चलते रही, बढ़ते रही। तो यह भी मेरा भी मानना है कि हम जो हैं, चाहे वह वैवाहिक दंपति हो, चाहे जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो, जिस व्यक्ति को जीवन में पूर्णता की प्राप्ति करनी है, जिस व्यक्ति को जीवन में पावर की प्राप्ति करनी है, जिस व्यक्ति को जीवन में सफल दाम्पत्य की प्राप्ति करना है, उससे तो यह चाहिए, चाहे वह कुमारा रहे, चाहे वह विवाहित व्यक्ति रहे, या चाहे वह तलाकशुदा भी रहे। ऐसी कोई बात नहीं कि भाई जो तलाकशुदा है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, चाहे वह संत भी रहें, क्योंकि हृदय की प्राप्ति करना, पार्वती की हृदय की प्राप्ति करना है। और पार्वती कोमल मन है, कोमल हृदय है, और शिव की हृदय को प्राप्त करना है। अगर हम शिव की हृदय को प्राप्त कर लें, शिवमय हो जाए, अगर हम शिव की तरह सोचने लगें, तो बताइए कभी कोई किसी से दुराग्रह करेगा? कभी कोई किसी पर तलवार उठाएगा? शिव तो है, शिव तो जो है साम्यवादी है। शिव तो अपने विवाह में भूत प्रेत बैताल को लेकर के जाता है। ऐसा कभी हम लोग होते हैं कि जो बड़े होटल के पार्टी में जाते हैं तो अपने घर वाले को नहीं लेकर के जाते हैं, लेकिन शिव विवाह में भूत को लेकर के जाता है। तो शिव बनने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल ठीक है। हाँ, और मैंने ये भी सुना है कि मुगल काल की अगर बात करें तो ये परंपरा मुगल काल से चली आ रही है, तो क्या ये सही बात है? देखिए, परंपराएं जो है आदिकाल से चली आ रही है। मुगल काल की बातें हो चुकी है। एक मुगल काल में जो है दाम्पत्य पर बहुत ज़्यादा आक्षेप आया। आप देखें कि हम तो मेरा कर्म है विवाह कराना, हम लगता है कि हजारों विवाह कराएं। उसमें बहुत जगह पर हर एक क्षेत्र में अलग अलग विवाह की मान्यताएं हैं। कहीं जो है वह विवाह सादे कपड़े पर होता है, लड़की जो है वह सादे कपड़े पहनती है, कहीं लाल कपड़ा पहनती, लाल जोड़ा पहनती है, कहीं विवाह का जो सिंदूरदान होता है विवाह के मंडप के बाहर होता है, ताकि लोगों को ये नहीं जाने कि यहाँ विवाह चल रहा है। तो जो दाम्पत्य की परेशानियां जो आई, दाम्पत्य जो नई नवेली दुल्हनों के पास जो समस्याएं आई, वो मुगल काल में आई, औरंगजेब वगैरह के काल में आई। भाई उसका हरण कर लिया जाता था, अपहरण कर लिया जाता था। आप कई घटनाएं ऐसा सुन सकती हैं, यहाँ तक कि आप अगर जो है संजय दत्त की नानी का भी अपहरण कर लिया गया था। मैं बताता हूँ आपको, इतिहास है मेरे पास। तो जब वो अगर कोई किसी नवीली दुल्हन का अपहरण कर लिया जाए तो उसके पास बचता क्या है? वो विवाह से पहले उसी शिव का आराधना करती है कि हमारा जो दाम्पत्य है वो शिव पार्वती की तरह चलता रहे, हमारा दाम्पत्य जो है वो शिव सती की तरह चलता रहे। इसलिए मुगल काल में यह चीजें वो बढ़ कर के आई।
और इंसान जब सारी दुनिया से हार जाता है तो उसके पास एक ही चीज़ आता है, वह ईश्वर की भक्ति, और वहाँ से वही बचना चाहता है, वही वहाँ से आशीर्वाद लेना चाहता है। जी ठीक है। काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी। अगर ये गठबंधन की हम बात करें तो किस विधि विधान से गठबंधन करवाया जाता है? देखिए, विवाह विधान की जब हम बात करते हैं तो अभी तो अभी जो है वो कोई विधान की बात नहीं होनी चाहिए, खास करके सावन में, क्योंकि वहाँ जगह पैर रखने का जगह भी नहीं होता है। मेरा लेकिन मतलब... होता है, जो वहाँ पंडे होते हैं वो क्या करते हैं, वो लाल कपड़ा लेकर के आपके पास आएंगे, संकल्प करेंगे। चूंकि संकल्प होना ही चाहिए, संकल्प हर चीज़ में होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका एडमिशन अगर MBA में हुआ तभी आप MBA कर रहे हैं, तो जैसे आपका एडमिशन है वैसे संकल्प है। तो संकल्प में जो है वो संकल्प होनी चाहिए कि मैं ऋतिका गौतम, वैद्य ऋतिका गौतम, मैं फलाने गोत्र से हूँ, मैं फलाने गांव शहर की रहने वाली हूँ, और मैं इस कामना से भगवान शंकर और माँ पार्वती के बीच में जो है वह गठबंधन करना चाहता हूँ। मेरी यह कामना जो है सदैव भगवान शंकर पूरी करें, ये संकल्प करके और गठबंधन करानी चाहिए। जी। अगर मंदिर की बात करें तो अभी जैसा हमने देखा कि देवघर के मंदिर, जो देवघर का बाबा बैद्यनाथ मंदिर है, वहाँ पर भक्त काफ़ी दूर दूर से आते हैं और ये गठबंधन करवाते हैं। अगर हम झारखंड राज्य से बाहर की बात करें तो और कौन कौन से प्रमुख मंदिर है जहाँ पर गठबंधन करवाया जाता है, या फिर ये सामान्य है किसी भी मंदिर में हम जा सकते हैं और ये कार्य? नहीं, देखिए, ये सामान्य है, ये हमारे यहाँ की मान्यता है। जो है हमारे यहाँ की रीति का यही मान्यता है कि हम दंपति जो है वो धर्म के लिए होते हैं, विवाह मेरा जो है वह धर्म के लिए होता है। तो ये सभी मंदिरों में मान्यता है। जहाँ पार्वती जी हैं, चाहे छोटी मूर्ति पार्वती जी को हो, चाहे बड़ी मूर्ति पार्वती जी को है, जहाँ शंकर पार्वती की मूर्ति हैं, चूँकि जब जहाँ जहाँ एक ही मंदिर में है तो वहाँ वो तो बांध लिया करते हैं। लेकिन यहाँ देखेंगे कि आप मंदिर अलग अलग है, शिव जी का मंदिर अलग है, पार्वती जी का मंदिर अलग है। तो जो अलग अलग मंदिर है इसलिए आपको ये दिखता है कि ये बनता है। जहाँ छोटे मंदिर हैं वहाँ शिव पार्वती साथ में विराजमान होते हैं, और पार्वती जो है वह शंकर के अर्घा के सामने उत्तर दिशा की ओर विराजमान होती है सदैव। तो इसलिए हर मंदिरों में, छोटे मंदिरों में भी जो है ये शिव पार्वती का गठबंधन होता है। पंडित जी, अर्धनारीश्वर भी कहा गया है शिव जी को, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? क्यों उन्होंने अर्धनारीश्वर का रूप लिया था? देखिए, ये तो लंबी कहानी है, समय कम है। ब्रह्मा को सृष्टि का बनाया गया, मैनेजमेंट दिया गया कि ब्रह्मा जी सृष्टि करें। तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने लगे तो उसमें एक कोशिकीय सृष्टि होती थी। ब्रह्मा जी इधर से एक बाल निकाले तो राजा दक्ष को बना दिए। मैं एक कहानी, वैसे कहानी कह रहा हूँ। तो ये होता था, यहाँ से निकाले, यहाँ से कोक से एक निकाले तो एक व्यक्ति को बना दिए। तो ऐसे जब सिंगल कोशिकीय जो था जन्म ब्रह्मा दिया करते तो ब्रह्मा जी को लगा कि बहुत देर हो जाएगा इसे करते करते, तो सृष्टि संचालन में बहुत देर हो जाएगी। आज भी देखेंगे कि जो प्रोटोजोआ वर्ग है, अमीबा जो है एक कोशिकीय होता है, एक खंडन होगा तब ना दूसरा होगा, इसमें बहुत समय लगता है। तो ब्रह्मा जी जो है वो सोचे कि अब क्या करें, अब तो बड़ा मुश्किल है, एक कोशिकीय जो है, एक कोशिकीय का जीना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ब्रह्मा जो है वह चिंतन करने लगे, तपस्ते पे ब्रह्मा तपस्या करने लगे। और ब्रह्मा जब तपस्या करने लगे तो शिव को प्रसन्न किया। तो शिव को जब प्रसन्न किया कि तो शिव जब प्रसन्न हुए, ब्रह्मा के तपस्या से शिव जब प्रसन्न हुए तो सामने जो फिगर देखा ना ब्रह्मा ना, वो देखा कि आधे में स्त्री है और आधे में पुरुष है। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि ये कह रहे हैं कि अब जो है स्त्री पुरुष करके ही फर्टिलाइजेशन को चलाया जा सकता है, क्योंकि अब तो एक कोशिकीय हो नहीं सकता है। एक कोशिकीय ब्रह्मा जी कितना करते रहेंगे, पूरे करते करते तो करोड़ों वर्ष बीत जाएगा। तो जब शिव को उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप में देखा, आधा स्त्री आधा पुरुष, तो ब्रह्मा जी ने एक स्त्री, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने मनु को बनाया और ब्रह्मा जी ने शत्रुपा को बनाया। ये दो जो हैं, मतलब ये शिव के दर्शन से ही ब्रह्मा को ये प्राप्त हुआ। और मनु और शत्रुपा पुरुष और स्त्री को बनाया, और पुरुष को स्त्री बना करके वहाँ से जो है हमारा जो चला जनरेशन चला, वह फर्टिलाइजेशन की पहली विधि विधान का अगर किसी ने ज्ञान दिया तो शिव ने दिया अर्धनारीश्वर के रूप में ब्रह्मा को, और ब्रह्मा ने इसी से ज्ञान लेकर के आगे के कृति को, प्रकृति को चलाया। जी, तो क्या आज भी किसी मंदिर में भगवान शिव की अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा की जाती है? देखिए, उत्तर भारत में तो अर्धनारीश्वर की पूजा नहीं है, कोई ऐसा मंदिर मेरे जानकारी में नहीं है। दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत में है, और दक्षिण भारत में भगवान शिव और
पार्वती के अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा की जाती है, तस्वीरों में पूजा की जाती है और नटराज के रूप में भी पूजा की जाती है। जी, तो ये भी काफ़ी दिलचस्प है। पंडित जी, अगर हम अपने सनातन धर्म की बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे बिंदु हैं जो काफ़ी रोचक हैं। अगर हम अपने सनातन धर्म की बात करें, जैसा कि अभी भगवान शिव के बारे में हमने बात किया, एक तरफ भगवान शिव, माँ पार्वती, ये दोनों का गठबंधन कराने की ये जो परंपरा है काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी मुगल काल से ये चली आ रही है। दूसरी तरफ वहीं भगवान शिव की, जैसा कि आपने बताया कि साउथ की तरफ पूजा की जाती है अर्धनारीश्वर के रूप में। तो हालांकि आपने सही कहा कि वक्त हमारे पास काफ़ी कम है, लेकिन हम आगे भी मिलेंगे, इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। और आज जितनी भी जानकारी आपने दी है पंडित जी, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से ऐसे अगर आपके शादी में या फिर आपके वैवाहिक ज़िंदगी में किसी भी तरह की अड़चन आ रही है या फिर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, आप माँ शिव और भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का गठबंधन करवाइए। ये काफ़ी फलदायी है, जैसा कि अभी आपने देखा। हम आएंगे, फिर मिलेंगे और बात करेंगे किसी भगवान शिव से ही, लेकिन किसी दूसरे बिंदु पर। तो फिलहाल मुझे दीजिए